अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम इस तरह का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जिसको आप अपनी स्लीव्स पर, अपने दामन पर इजीली बना सकती हैं। सिंपल शर्ट के लिए, आप प्रिंटेड शर्ट के लिए इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक हार्ड पेपर ले लेना और एक छोटा सा इसका पीस कटिंग कर लेना। तकरीबन 2 इंच तक चौड़ाई में ले लीजिएगा और 3 इंच तक लंबाई में ले लीजिएगा। ये हार्ड पेपर का एक इतना आप लोगों ने पीस कटिंग करना है। उसके बाद इसे हम फोल्ड करेंगे। हाफ करने के बाद जो डबल वाली साइड है ना, उस साइड से हमने इसकी नोक बनानी है और ओपन वाली साइड से हमने इसको गुलाई देनी है। यहाँ से ये देखिए, स्टार्ट से हमने इस थोड़ी सी हमने नोक वाली शेप देनी है तिरछी, फिर आगे से गुलाई और फिर एंड से सीधा कर देना है। इस शेप में आप लोगों ने पैटर्न कटिंग करना है। आप आस्ता आस्ता ट्राई करिएगा, आप लोग को ये पैटर्न आ जाएगा। अंदाजे से ही मैं कटिंग कर रही हूँ आप लोगों के सामने ही। ऊपर से तिरछा मैंने कटिंग किया, फिर थोड़ी सी गुलाई और एंड से सीधा कर दिया। और इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 1.5 इंच तक, लंबाई 2.5 इंच तक और चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच तक तैयार करनी है। इतना आप लोगों ने एक पैटर्न जो है वो हार्ड पेपर का रेडी कर लेना है। अभी हम इसे हाफ करेंगे और इसके सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हमें इसके सेंटर का पता चल जाए। अब इसके बाद ये छोटा सा हार्ड पेपर छोटा सा एक और पीस कटिंग करते हैं और इसे फोल्ड करेंगे। और इसको भी हमने फोल्ड करने के बाद डबल वाली साइड से इस तरह से गुलाई वाली शेप देनी है। उसकी हमने नोक वाली शेप दी थी, इसको हमने गुलाई करनी है, इस तरह से गोल शेप देनी है। ऊपर से थोड़ा सा गोलाई में कटिंग करना है, एंड से फिर से इसको भी सीधा कटिंग करना है। इसकी भी चौड़ाई हमने ये जो पहले वाला पैटर्न रेडी किया उससे थोड़ी कम ही रखनी है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखनी या उसके बराबर भी नहीं रखनी। ये देखें, दोनों तरफ से एक एक पैर तक कम होना चाहिए। ये देखें, अभी इसकी चौड़ाई नीचे वाले पैटर्न से कम है और लंबाई जो है वो नीचे वाले पैटर्न से 1 इंच तक कम होनी चाहिए। देखें, नोक से 1 इंच तक कम है। इसकी अगर लंबाई आपको वैसे बताऊँ तो 1.5 इंच तक है और चौड़ाई जो है 1.25 इंच तक है। तो इतना ये आप लोगों ने 2 पैटर्न रेडी कर लेने हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारा डिज़ाइन बनेगा और बिल्कुल बराबर हमारी सारी डिज़ाइनिंग होगी। तो अब यहाँ पर मैंने ये बुकरम के कुछ पीसेस हैं जो अक्सर हमारे गले से निकल जाते हैं, तो ये मैं ज़ाया नहीं करती, बुकरम के पीस में रख देती हूँ क्योंकि छोटे छोटे डिज़ाइनिंग मैं बनाती रहती हूँ तो फिर उसमें ये इस्तेमाल हो जाते हैं। तो 3-4 पीस थे, मैंने सेंटर में एक रफ सिलाई लगाई है बड़ा टांका करके। फिर अब इसके ऊपर इस पैटर्न को रखते हुए बराबर बराबर इस तरह से बिल्कुल साथ साथ निशान लगाती जा रही हूँ। एक का रुख उस तरफ कर लीजिएगा उस तरफ, ताकि आसानी से ये 2-3 जो है वो पैटर्न ड्रा हो जाए। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो निशान लगाए उसके बराबर बराबर इस तरह से कटिंग कर लेना। ये देखें, सिलाई मैंने निकाल लिया तो कितने सारे एक बार में ही हमारे जो है वो पैटर्न डिज़ाइन जो है वो कटिंग हो गए हैं, पैटर्न के बराबर डिज़ाइन। तो ये काफ़ी है मेरे लिए। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं गोल वाले ड्रा कर लेती हूँ। दूसरी साइड पर अब मैं ये गोल वाले कर रही हूँ क्योंकि वो नोक वाले मेरे पास काफ़ी हो गए थे ना। तो इसके भी मैंने 2 बार इसको भी ड्रा कर लिया और इसको भी लाइंस के ऊपर ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। ये भी देखें, एक बार में 5-6 आप लोग के इकट्ठे ही कटिंग हो जाएंगे इस तरह से बुकरम के पीस। तो काफ़ी सारे ये कटिंग हो गए। अगर कम पड़ गए तो फिर दोबारा ही ऐसे मैं बुकरम के ऊपर ड्रा करके बना लूँगी। अब इनको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। सबको पेस्ट कर लिया और इसके चारों तरफ देखिए हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। और यहाँ पर सिंपल फैब्रिक भी मैंने लिया, जितना ये बुकरम वाला फैब्रिक है उतना ही मैंने इसके नीचे सिंपल वाला फैब्रिक रखा है। और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग से भी सिलाई को डबल करना है। यहाँ पर नोक से सुई को अंदर कर लेना है, इस तरफ सिलाई को ले आना और यहाँ से भी सिलाई को डबल करना है। बस इतना हमने स्टिच करना है। और गोल वाले के नीचे भी सिंपल फैब्रिक को रखना है और इसको भी ऐसे स्टिच करना है। स्टार्ट से भी सिलाई को डबल कर लें, फिर गुलाई में आराम से सिलाई लगाएं, फिर इस तरफ से भी सिलाई को डबल कर लें। अब यहाँ पर बुकरम के एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ये हमने कटिंग कर लेना है और जिस तरफ से हमने सिलाई लगाई वहाँ पर एक पैर से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कटिंग करना है और गुलाई में हल्के हल्के इस तरह से कट लगाने हैं। फिर हमने इसे इस तरह से पलटा लेना है। ये देखें, बुकरम को अच्छे से हमने अंदर की तरफ कर देना है, अच्छे से इसकी गुलाई भी निकाल लेनी है। बुकरम हमारा ये देखिए अब सारा गुम हो गया अंदर। और इसका भी हमने जिस साइड से सिलाई नहीं ना लगाई उस साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना और जिस साइड से सिलाइयाँ लगाई हुई है ना आपने वो उस साइड से एक पैर तक छोड़कर फैब्रिक कटिंग करना है।
नोक से भी हल्का सा इस तरह से फैब्रिक को कटिंग कर लेना है और फिर हमने इसको भी पलटा लेना है और अच्छे से इसकी भी नोक निकाल लेनी है। यहाँ पर एक मैं आप लोगों को इस तरह से पलटा कर दिखा रही हूँ ना, सेम ऐसे ही आप लोगों ने बाकी सारे भी पलटा लेने हैं। ये देखें, अब हमने इसे प्रेस करना है। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल नीट डिज़ाइन जो बन जाएगा। सारे ऐसे स्टिच करके प्रेस करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने सोचा एक और आप लोग को जल्दी से स्टिच करके दिखा दूँ, ताकि जिन लोगों को पहले नहीं समझ आई उन लोगों को अब समझ आ जाए कि हमने किस तरह से इसको स्टिच करना है। और सिर्फ साइड से स्टिच करना है, एक साइड ओपन ही रखनी है हमने, सीधी वाली साइड जो है बुकरम की, ताकि वहाँ से हम इसे पलटा सकें। तो ये भी मैंने दोबारा से पलटा कर दिखा दिया। ये देखें, सारे मैंने ऐसे ही स्टिच करके पलटा के प्रेस करके ये सारे पैटर्न जो है, सारे डिज़ाइन जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने रेशमी नलकी ली है, ठीक है। रेशमी धागा आप लोगों ने लेना है, रेशमी नहीं है तो फिर सिंपल धागा डबल लीजिएगा। ये ऊपर की तरफ मैं धागा डाल रही हूँ, ये सिंगल ही मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास रेशमी धागा है। रेशमी धागा आप लोगों को अगर नहीं मिलता तो फिर आप सिंपल जो हम सिलाई लगाते हैं वही आप कंट्रास्ट कलर में धागा ले लें, लेकिन वो फिर आप सुई में डबल धागा डालिएगा ताकि सिलाई, सिंगल धागे की सिलाई इतनी नज़र नहीं आती। सिंपल धागे की सिलाई सिंगल लगाएं तो डबल लगाएं तो फिर सही लगता है। तो ये रेशमी धागा सिंगल ही डाला है और यहाँ पर रफ सिलाई कपड़े के ऊपर सिलाई लगाकर देख लीजिएगा ताकि ये वाला धागा जो है वो डालने से आपकी सिलाई का टांका ना ख़राब हुआ हो। अगर टांका ख़राब हुआ तो उसे सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने ये नोक वाला बुकरम लिया है और इसकी जो जिस साइड पर बुकरम पेस्ट हुआ है ना फैब्रिक के साथ, वो सीधी साइड होगी और जो सिंपल फैब्रिक लगाया था वो इसकी उल्टी वाली साइड होगी। और ये सिलाइयाँ हमने सीधी वाली साइड पर लगानी है, उल्टी वाली साइड पर सेम कपड़े के साथ की धागा लगा होगा और सीधी वाली साइड पर कंट्रास्ट कलर का। सेम ऐसे ही इनका भी हमने उसके ऊपर तो हाफ पैर की, हमने नोक वाले पैटर्न के ऊपर हाफ पैर की सिलाई लगाई थी तीनों साइड पर, और इस साइड के इस गुलाई वाला जो पैटर्न है इसके ऊपर हम एक एक पैर का फासला छोड़कर तिरछी सिलाइयाँ लगाएंगे। ये देखें, पूरे के ऊपर तिरछी सिलाइयाँ लगाई हैं और एक्स्ट्रा जो यहाँ से है जो धागे वगैरह वो हम चारों तरफ से इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। सिलाई को स्टार्ट से भी और एंड से भी डबल ज़रूर कर लीजिएगा ताकि धागे जो है वो टांका जो है वो नहीं खुले। ये भी रेडी। ये देखें, उल्टी वाली साइड से ये सिंपल है और सीधी वाली साइड से कंट्रास्ट सिलाई है और ये भी इनके ऊपर भी और यहाँ पर भी हाफ पैर का फासला रखते हुए आपने ये सिलाई लगानी, तिरछी भी और नोक वाली साइड पर भी जो हमने पैटर्न के ऊपर लगाई है। सारे हमने सेम ऐसे ही रेडी कर लिए हैं जैसे मैंने आपको बताया, सेम सारे स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पर दोबारा से फिर मैंने एक और कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लिया और ये आपने अरेब फैब्रिक लेना है और 1 इंच तक चौड़ाई में इसकी अरेब पट्टी कटिंग कर लेनी है। आपकी प्रिंटेड शर्ट है या फिर सिंपल शर्ट है तो उसके साथ आप 2 कलर के कंट्रास्ट इसमें से निकाल लीजिएगा। एक कलर की सिलाइयाँ लगा लीजिएगा और एक कलर में ये वाली जो मगजी रेडी कर लीजिएगा। अब इस फैब्रिक को मैंने फोल्ड किया है और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हाफ इंच से एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो उसे कटिंग कर सकती हैं आप। अब सुई में डबल धागा डालना है और सुई को उल्टा करके इस फैब्रिक में से गुजारना है, इस तरफ से सुई को निकालना है और यहाँ पर धागे को खींचते जाना है और एक बारीक सी डोरी हमने पलटा लेनी है। अब यहाँ पर ये काफ़ी सारी डोरियाँ मैंने पलटा ली हैं। अब ये जो हमने ये तिरछी वाली गोल वाला पैटर्न रेडी किया ना, इसी के साथ साथ हमने इस डोरी को ऐसे बराबर रखकर स्टिच करना है। सिलाई बस हमने यहाँ से लगानी है। ये देखें, जिस साइड से ओपन है ना, यहाँ से डोरी को सिलाई को डबल ज़रूर करना है ताकि डोरी साथ अटैच हो जाए। और वैसे डोरी को हमने बिल्कुल साथ रखना है कि ऐसे लगे जैसे ये मगजी ना हमारे इसी में से ही साथ ही मगजी निकाली हुई है, लेकिन साथ मगजी निकालनी नहीं है, वो रफ लगेगा डिज़ाइन। ऐसे ही अलग से ही आप लोगों ने डोरी बनाकर साथ बिल्कुल साथ रखनी है। ये देखें, ज़रा भी फासला नहीं रखना, बिल्कुल तीनों गुलाई वाली साइड से ना पूरा बिल्कुल साथ साथ रख कर फिर आप लोगों ने स्टिच करना है। जब आप इसे प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल डोरी साथ बैठ जाएगी, बिल्कुल ऊपर को नहीं उठेगी। कोई यहाँ पर आपको टांका एक्स्ट्रा लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है ना कि ये तो डोरी बार बार ऊपर आ रही है, जब प्रेस करेंगे तो अच्छे से बैठ जाएगी। अभी सेम ऐसे ही सारी जितनी भी मेरे पास गुलाई वाले बुकरम है ना, सबको ऐसे ही रेडी कर लेती हूँ। सारा मैंने रेडी कर लिया। अब यहाँ पर हम पेपर ले लेते हैं और फिर हम इनको अटैच करते हैं। सीधी वाली साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे इनकी और उल्टी वाली साइड नीचे पेपर की तरफ।
सबसे पहले तो ये जो नोक वाले हमने बुकरम रेडी किए हैं ना, इनके हाफ में हम निशान लगा लेते हैं, क्योंकि जो गुलाई वाला है ना इन दोनों के हाफ में हमने लगाना है, तो फिर हमें ऐसे इसके सेंटर का पता चल जाएगा। तो चौक की मदद से यहाँ पर ये देखें हाफ में मैं निशान लगाती जा रही हूँ। अब ये देखें आप इसकी स्टिचिंग अब यहाँ से देखें, एक पैर तक तो कपड़ा में हमने यहाँ से सिलाई में लेना है, और जो हमने निशान लगाया है निशान के साइड से हमने ये देखें हाफ में इसको रखना है। फिर आगे की तरफ इन दोनों नीचे वाले पैटर्न को बराबर रखना है, और फिर हमने जो निशान है ना उस पहले वाली नोक वाले पैटर्न और इस वाले दोनों निशान के सेंटर में हमने इसको रखना है, अपने ऊपर वाले गुलाई वाले पैटर्न को। ये देखें आप यहाँ पर अगर गौर से देखें आपको समझ आ जाएगी किस तरह से मैं इनको बराबर सेट करके यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। जो हमने निशान लगाए वो हमें यहाँ पर उनसे बड़ी मदद हो जाएगी हमारी इस डिज़ाइन को बनाने में। तो ये पूरा आपने डिज़ाइन अपने दामन के हिसाब से या स्लीव के हिसाब से जहाँ पर भी आप बना रही हैं उस हिसाब से आप बना लीजिएगा लंबाई में। और यहाँ पर सिलाई से एक्स्ट्रा जो पेपर फैब्रिक वगैरह कटिंग कर लेना। जितना आप लोगों ने स्लीव को तैयार करना है या दामन को तैयार करना है उतना ही डिज़ाइन को बनाना है। मैं स्लीव पर आप लोगों को ये अटैच करके दिखाऊंगी। अब हमने स्लीव को सीधा रखना है, और यहाँ पर अभी मैंने आपको इसकी लंबाई नहीं बताई थी, तो ये 2.5 इंच तक लंबाई में था तैयार। यहाँ पर हाफ इंच तक ही हमने सिलाई में लेना, तो 2 इंच तक तकरीबन आ जाएगा तैयार। तो उसी हिसाब से अपने स्लीव को या शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करिएगा। अब हमने स्लीव को सीधा रखना है और इस डिज़ाइन को उल्टा करके रखना है, और स्लीव से 1 इंच तक फैब्रिक छोड़कर फिर हमने इस पैटर्न अपने इस डिज़ाइन से हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको अटैच कर लेना है स्लीव के साथ। अब जो 1 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है, ताकि यहाँ से हमारी सारी डिज़ाइनिंग जो है वो गुम स्टिचिंग मैंने सारी की है। इजीली आप वॉश करें, आपका ये डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा, कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। लॉन के ऊपर, लीलन के ऊपर, कॉटन के ऊपर, किसी भी फैब्रिक के ऊपर आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं। अब इसे सीधा करना है और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर जो हमने पेपर लगाया ये पेपर हम रिमूव कर देते हैं, और पेपर रिमूव मैं कर रही हूँ तो आप देखें उल्टी वाली साइड से इसकी कितनी फिनिशिंग आई है, कितना नीट डिज़ाइन बना है। उल्टी वाली साइड से भी और सीधी वाली साइड से भी देखें। सिंपल सूट के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा ना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन प्रिंट के ऊपर भी आप बना सकती हैं और एम्ब्रॉयडरी वाले सूट के ऊपर भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। इसके अलावा और भी आप लोग को मेरे चैनल पर स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ना, ताकि नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।